नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला हमारे YouTube चैनल जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है, मैं उसको सोल्व करवा रहा हूं, तो इसे लास्ट तक देखें। और कोई भी अगर आपको मॉडल पेपर सोल्व के वीडियो देखने हैं तो कक्षा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको काफ़ी विषयों के मिलेंगे, आप जाकर देख लेना। अब ये जो आपका हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ये सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर इसीलिए जारी किए जाते हैं कि मेन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आप सारी चीज़ देख सकते हैं। समय रहेगा 3.25 घंटे का आपका, और प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं कि 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा, और ए से लेकर ई तक ये सेक्शन आएंगे। 1 से 10 तक क्वेश्चन, फिर 2 से 11 तक क्वेश्चन, 2 पार्टों में क्वेश्चन आएंगे। 1 से 10 तक में अभ्यास वाले अथवा क्वेश्चन आएंगे। बहुवैकल्पिक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर हो गए। उसके बाद में 12 से लेकर 19 तक 8 नंबर के आएंगे, और उसके बाद 12 से लेकर 19 8 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 16 नंबर होगा। और आपके 20 से 23 तक 4 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 नंबर के, 16 नंबर हो गए। 24-25 ये 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, 10 नंबर हो गए। और 26 से 28 तक 3 क्वेश्चन आएंगे, और 6-6 नंबर के 18 क्वेश्चन आएंगे। जो ई सेक्शन है इसमें अथवा में 3-3 क्वेश्चन आएंगे। समझ गए होंगे इस ब्लू प्रिंट का। तो उसके बाद में प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य कक्षा 12 खंड ए या सेक्शन ए के, इसमें देखो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला आप देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। 4 ऑप्शन है इसमें, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, और प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा माधव चारण दास, चौथा अंबिका दत्त दास। तो इसमें क्या पूछा हमारा कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है, तो इसमें आएगा माधव दास चारण नहीं है। ठीक है। दूसरा देखें आप कि भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार हैं। भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार वही 4 ऑप्शन, गोपाल चंद्र गिरधर और गिरधर दास, श्रीधर पाठक और रामकृष्ण दास, और दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। तो इसमें ये है। ठीक है। भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, द ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आप देखें, कामयानी के लेखक कौन है। दोस्तों, कामयानी के लेखक हैं 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सही ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद। फिर आप देखें, छायावाद काव्य का रचना काल माना जाता है। तो छायावाद काव्य का रचना काल कब से कब माना जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है, 1918 से लेकर 1936 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है। तो इसमें ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका माधुर्य गुण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बे। ठीक है। उसके बाद में आप देखें, हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 30, 28, 32, 36। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 28 मात्राएं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोहा और रोला के मेल से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है दोहा और रोला के मेल से? हर गीतिका, छप्पन, सवैया और कुंडलिया। तो इसमें द ऑप्शन सही है, कुंडलिया छंद बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब अलंकार होता है। तब कौन सा अलंकार होता है? जब ध्यान से देखें आप, जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब अलंकार कौन सा बनता है? तब अलंकार बनता है प्रतीप अलंकार। तो हमारा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ देखें, ओज गुण की परिभाषा लिखनी है आपको। ओज गुण की परिभाषा लिखिए।
तो ओज गुण की परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे कि ओज का शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति, और जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से शरीर में या मन में ओज या स्फूर्ति या तेज या उत्साह या उमंग आदि उत्पन्न होते हैं ना, उस काव्य को ओज गुण युक्त काव्य माना जाता है। तो ये क्या है, ओज गुण माना जाता है इसमें। किसमें? इसका अर्थ ही शाब्दिक अर्थ होता है स्फूर्ति। तो देखो, जिस काव्य को पढ़ने में, सुनने में या सुनने से या शरीर में, मन में ओज या स्फूर्ति या तेज या उत्साह उमंग आदि जो काव्य को सुनने से उत्पन्न होते हैं ना, तो उसे ओज गुण माना जाता है। तो ये ओज गुण होता है। नेक्स्ट आप देखें, तो बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। देखो ध्यान से इसको देखना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ ही क्वेश्चन इसमें सोल्व करवाऊंगा, पूरा पेपर यहाँ सोल्व करवाना संभव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप देखें, अपनी बुक में टिक करें, और मेन एग्जाम 2021 में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे अच्छे से आप तैयार करें प्रत्येक क्वेश्चन को। आप सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चन आप देख लें, सेक्शन सी के क्वेश्चन देखें, सेक्शन डी के क्वेश्चन देखें, और सेक्शन ई के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य का पेपर था, कुछ मैंने सोल्व करवाया और कुछ आप करें। धन्यवाद दोस्तों।